नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बगदादी के आतंकवादियों ने सीरिया, इराक, लीबिया जैसे खाड़ी देशों में हिंसा की आग जलाकर रखी। इनकी नज़र अब हिंदुस्तान पर भी है। 26 जनवरी को आतंकवादी हमले के साए में कुल 14 आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिनमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ISIS के सीधे निशाने पर आया हिंदुस्तान। कई हिंदुस्तानी नौजवानों के दिमाग में जहर भर रहा बगदादी। हिंदुस्तान के कई शहरों में फैला ISIS का जाल। कई ठिकानों से गिरफ्तार हुए ISIS के आतंकी। इराक और सीरिया में कत्लेआम मचाने वाले आतंकी संगठन ISIS की धमक अब हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी है। इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन ISIS के संदिग्ध आतंकी अब देश में भी धड़ाधड़ गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अभी जितने भी जो पकड़े गए हैं और जितने भी हमारे निगरानी में हैं, और जहाँ तक हम समझते हैं कि बहुत सालों के बाद इतना ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने क्रैक डाउन किया है हर जगह में, तो एक उसको ये दर्शाता है कि हम लोग कितने एक फोकस तरीके से अपना कदम उठा रहे हैं। 22 जनवरी को ही अलग अलग राज्यों से संदिग्धों की गिरफ्तारी और हिरासत में लेने की लड़ी लग गई। 22 जनवरी को हैदराबाद से 2, बेंगलोर से 1 और मुंबई से 1 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया, जबकि 14 आतंकियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 3 मुंबई से, 4 हैदराबाद से, 4 बेंगलोर से, 1 मैंगलोर से, 1 तुमकुर से और 1 लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। ये सभी आतंकी 25 से 30 साल की उम्र के हैं। अब तक लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन से जूझ रही सुरक्षा एजेंसियों के लिए ISIS बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में चुनौती नहीं हो तो उसका आकलन करना भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां बड़े स्तर पर इन आतंकी संगठनों के ऊपर प्रहार कर रही हैं। पहली बार IS की धमक कर्नाटक से ही सुनाई पड़ी थी, इसीलिए राज्य सरकार आतंक की हर आहट पर चौकन्नी हो जाती है। Few people have been picked up from Bangalore. They have been monitoring these people who are involved in planning and whatever they are doing. This is something which we are also worried about. We are also keeping a vigil. हिंदुस्तान में ISIS की धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और IB ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। 19 जनवरी को उत्तराखंड से भी ISIS के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने रुड़की और हरिद्वार में छापा मारा, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 26 जनवरी के साए में ये गिरफ्तारियां काफी बड़ी हो जाती हैं। गृह मंत्रालय के उच्च सूत्रों से आज तक को पता चला कि देश के अलग अलग शहरों में ISIS बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियां 26 जनवरी को ISIS के वुल्फ अटैक की धमकी को लेकर भी चिंतित हैं। छापेमारी में जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, वो सभी देश के अलग अलग शहरों में आतंकी हमले की फिराक में थे। आतंक के खिलाफ ये लड़ाई इसलिए बड़ी हो गई है कि IS और बगदादी ने हिंदुस्तानी नौजवानों को अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया है। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ चिराग गोठी और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। बगदादी के झंडे आपको अक्सर जम्मू कश्मीर में लहराते हुए दिख जाते हैं, लेकिन उसके खतरनाक मंसूबों का दायरा देश के 8 राज्यों में फैला हुआ है। 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हाई अलर्ट जारी है। हरिद्वार से मैंगलोर और हैदराबाद से मुंबई तक IS की आहट साफ सुनाई पड़ रही है। जब सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की तो इसमें कड़ी सामने आया जिसका नाम है यूसुफ।
यूसुफ के जरिए दूसरा चेहरा सामने आया जिसका नाम है शफी अरमार। शफी अरमार वही शख्स है जिसका एक भाई सुल्तान अरमार ISIS की तरफ से लड़ते हुए सीरिया में मारा गया। सूत्रों के मुताबिक शफी ने यूसुफ के साथ मिलकर नौजवानों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आतंकी हमलों के लिए तैयार किया। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुंबई से मुश्ताक शेख, बेंगलोर से मोहम्मद अफजल, मैंगलोर से नजरुल हुदा और हैदराबाद से मोहम्मद नफीश खान और मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन खान की गिरफ्तारी हुई। संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई तो इनकी पत्नियां सामने आई। यह सफाई लेकर कि इनके पति निर्दोष हैं। पूछताछ कुछ नहीं किया, बस बोले कि हम लोग कोई शक है, हम लोग आए हैं इंक्वायरी के लिए आए हैं, हम लोग इंक्वायरी करें, इनको इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे। वो लोग ऐसा बोल रहे कि हम लोग जो भी है इस्लामिक जो ग्रुप बन रहा है उसके सिलसिले में हम लोग लेके आ रहे हैं। मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, वो ऐसे आदमी है भी नहीं वैसा आदमी। वो आप यहाँ पे किसी भी पूछेंगे तो आपको सीधे ही आदमी बताएंगे। खुफिया एजेंसियों को बहुत पहले ये भनक लग चुकी थी कि ISIS के निशाने पर हिंदुस्तान के कई अहम राज्य हैं। ISIS जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। वैसे उसके निशाने पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात भी हैं। बगदादी ने 1.5 साल पहले जब खलीफात का घोषणा की थी तो उसकी सबसे पहली निगाह हिंदुस्तान के ऊपर थी, खास तौर पे इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। साफ है कि हिंदुस्तान अब IS की आतंकी बूंदाबांदी को नकार नहीं सकता, क्योंकि एक दिन किसी बड़े आतंकी हमले के रूप में ये भी बरस सकते हैं। बेंगलोर में रोहिणी स्वामी के साथ आरिश चंद्रा, मुंबई, आज तक। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादियों की भर्ती का प्लान बगदादी ने हिंदुस्तान के लिए बनाया। जब सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी तो ISIS के आतंकवादियों की धरपकड़ शुरू हुई। इनमें 16 साल की एक लड़की को जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि बगदादी ने 2020 तक हिंदुस्तान में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रची है। मैंने कहा क्या मिलेगा, कहता है सवाब भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। चाहे ओसामा बिन लादेन हो, हाफिज सईद हो, बैतुल्ला हो या अल जवाहिरी या फिर अबू बकर अल बगदादी, आतंक के ये चेहरे अलग हैं, लेकिन जन्नत के नाम पर ये मुसलमानों को गुमराह कर उनकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना देते हैं। कसाब ने मुंबई में आतंकी हमला किया तो अफजल गुरु ने संसद पर कसाब के दिलो दिमाग में जन्नत और उसमें खूबसूरत हूरों की बातें ऐसे ठूस दी गईं कि वो सबको मारकर खुद मरने पाकिस्तान से मुंबई चला आया। और पकड़े जाने के बाद भी उससे यही गुमान था कि वो तो अब जन्नत में जाएगा जहां उसे हूरें मिलेंगी, उसके बदन से खुशबू आएगी। बोलता है हाँ बेटा बड़ा काम करेगा, इसके लिए बहुत वो चाहिए, जिगरा चाहिए। ऐसी सी बात है कि मैंने कहा क्या मिलेगा, कहता है सवाब भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। हिंदुस्तान में नौजवानों को फांसने के लिए बगदादी के आतंकी भी इसी तर्ज पर चल रहे हैं। बगदादी को पता है कि उसके अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए कोई और चाल काम नहीं आएगी। किसी को मरने मारने के लिए दौलत, लालच या धमकी से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा तो बस जन्नत का सब्ज बाग दिखाने से। उनकी कोशिश है कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस फोर्सेस को गुमराह किया जाए और उनको दूसरी तरफ वाइल्ड गूस चेज में लगा दिया जाए। हमको इससे चौकन्ना रहना है। बेगुनाहों पर आतंक की बंदूक तानने वाले ISIS के आतंकवादी इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में नौजवानों को फांसते हैं।
इराक और सीरिया में अब तक 23 भारतीय नौजवान बगदादी के लिए आतंकवादियों से लड़ने गए। वो सभी आईएस के ऑनलाइन प्रचार सामग्री से भी प्रभावित हुए। इनमें से 6 नौजवान नाहक मारे गए, जबकि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने समय रहते 30 नौजवानों को आतंक की भट्टी में जाने से रोक लिया। साथ ही 150 ऐसे युवाओं पर एजेंसियों की नजर है जिनके बगदादी से प्रभावित होने की आशंका है। पिछले साल 13 नवंबर को पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आईएस में भारत की खास पकड़ नहीं है, लेकिन अपना असर दिखाने के लिए वो दूसरे आतंकवादी संगठनों से हाथ मिलाकर स्थानीय युवकों को झांसा देने की साजिश रच सकता है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि भारतीय नौजवान कभी ऐसी साजिश के शिकार नहीं होंगे। मुझे आईएस का खतरा बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो, यहाँ की फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं, यहाँ की लाइफ वैल्यूज ऐसी हैं कि परिवार के लोग ही अपने बच्चों को किसी भी सूरत में रेडिकलाइज होने की इजाजत नहीं देंगे। संचार के इस नए जमाने में ये तस्वीरें कई नौजवानों को गुमराह करती हैं। ऐसी ही पिछले साल पुणे की एक 16 साल की लड़की की गिरफ्तारी से आतंक निरोधी दस्ते को जो जानकारी मिली, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुणे की एक 16 साल की लड़की ने खुलासा किया कि 2020 तक बगदादी का मकसद हिंदुस्तान पर आतंकी हमला करना है। वो लड़की हिंदुस्तान में आईएस के 8 से 10 लोगों तक तो श्रीलंका, सिंगापुर, कनाडा, केन्या, यूरोप में करीब 200 लोगों के संपर्क में थी। ये संपर्क फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और ईमेल के जरिए होता था। 16 साल की लड़की को सबसे पहले जयपुर के सिराजुद्दीन नाम के आदमी ने आतंक की तरफ मोड़ा, जो हिंदुस्तान में आईएस का एजेंट भी था और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कर्मचारी भी। ये उस बड़े खतरे की घंटी है जो बज तो रही है सीरिया, इराक में, लेकिन सुनाई पड़ रही है हिंदुस्तान में। आज तक ब्यूरो। कुछ दिनों पहले ही यह खबर आई कि आईएस ने एआईएमआईएम के नेता असद उद्दीन ओवैसी और बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को धमकी दी है। हद तो ये हो गई कि उसकी धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के लिए आ गई। लेकिन हिंदुस्तानी नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि आईएस की गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। आईएस का खतरा देश पर इस कदर बढ़ रहा है कि नई दिल्ली ही नहीं, देश की कमोबेश सभी राजधानियां हरकत में आ गई हैं। अगर इसकी आंच सरकार को महसूस हो रही है तो उन सियासी नुमाइंदों को भी जिन्हें बगदादी की आतंकियों से धमकी तक मिल चुकी है। आईएस एक दहशतगर्द तंजीम है और हमको मुसलमानों को इनसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इस्लाम को इस्तेमाल करके नौजवानों के जहन को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जहर है, इस जहर का खात्मा जरूरी है। भारत के खिलाफ आईएस ने पहले भी धमकी दी है, लेकिन देश भर के मुस्लिम संगठन और उलेमा भी आईएस का विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये यकीन है कि आईएस का हिंदुस्तान में आने का नापाक मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। ये खबर। बहरहाल अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में सूटकेस में लाश मिलने की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी है, हत्या के पीछे किसका हाथ है इसका खुलासा नहीं हो सका है। What's so good about Netflix? Well, there's a lot to love about Netflix. Arguably, after YouTube, Netflix is perhaps the most well-known